नमस्कार दोस्तों, सी ए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जीएसटी से रिलेटेड 6 नए क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए गए हैं, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमें टेलीग्राम ऐप सी ए सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के केस में, जहाँ पे के मोटर व्हीकल विदाउट ऑपरेटर लीज की जाती है, क्या उससे भी सेम लाइन ऑफ बिजनेस मानना है जीएसटी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यदि ट्रांसपोर्ट पैसेंजर की सर्विस दी जाती है बाय मोटर व्हीकल, या फिर रेंटिंग अ मोटर व्हीकल डिज़ाइन टू कैरी पैसेंजर विद ऑपरेटर की सर्विस दी जाती है, जहाँ पे के कॉस्ट ऑफ द फ्यूल इंक्लूडेड होता है, जो आप कंसिडरेशन चार्ज करते हैं रिसिपिएंट से, तो उस केस में जीएसटी के रेट 5% है और इस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया जा सकता है सेम लाइन ऑफ बिजनेस में। दोस्तों, सेम लाइन ऑफ बिजनेस क्या है, इसे नोटिफिकेशन 11/2017 सेंट्रल टैक्स रेट में बताया गया है। यानी कि जहाँ पे के ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर इन मोटर व्हीकल या रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस प्रोक्योर की जाती है दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से। तो यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है कि जो इनपुट सर्विस है सेम लाइन ऑफ बिजनेस में, उसमें शामिल होगा यदि आप ट्रांसपोर्ट पैसेंजर करते हैं या फिर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल करते हैं विद ऑपरेटर। लेकिन यदि आप लीजिंग ऑफ मोटर व्हीकल करते हैं विदाउट ऑपरेटर, तो इसे नहीं माना जाएगा सेम लाइन ऑफ बिजनेस में। इसके ऊपर जीएसटी या कंपनसेशन सेस वही लगेगा जो कि सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल के अंतर्गत लगता है, ऐसे सेल मानते हुए। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन और जारी किया गया है। यदि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रिसीव किए जाते हैं रियल एस्टेट कंपनीज के द्वारा, मॉल्स के द्वारा, एयरपोर्ट ऑपरेटर के द्वारा, अपने लीजी से या फिर ऑक्यूपेंट से, तो क्या इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा इस रिम्बर्समेंट के ऊपर। दोस्तों, यहाँ पे सीबीआईसी के द्वारा क्लैरिफाई किया गया है कि यदि इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया गया है बंडल के तौर पे रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी के साथ या फिर मेंटेनेंस ऑफ प्रीमिसेस के साथ, तो इसे कॉम्पोजिट सप्लाई माना जाएगा और अकॉर्डिंगली जीएसटी चार्ज किया जाएगा। दोस्तों, कॉम्पोजिट सप्लाई में जो प्रिंसिपल सप्लाई होती है उसके ऊपर जो जीएसटी के रेट होते हैं वही पूरी सप्लाई के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी है या मेंटेनेंस ऑफ प्रीमिसेस है। तो जो सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जा रही है वो एंसिलरी सप्लाई है। भले ही आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो बिल है वो सेपरेटली यहाँ पे रेज करते हैं, तो यहाँ पे इस सप्लाई को कॉम्पोजिट सप्लाई ही माना जाएगा और जो प्रिंसिपल सप्लाई के ऊपर जीएसटी के रेट है वही अप्लाई होंगे, यानी कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या मेंटेनेंस ऑफ प्रीमिसेस के ऊपर जो जीएसटी के रेट है वही इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर भी अप्लाई होंगे। लेकिन दोस्तों, यदि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है रियल इस्टेट ओनर के द्वारा, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा, रियल इस्टेट डेवलपर के द्वारा एज अ प्योर एजेंट, तो इसे वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं माना जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे जो चार्जेस हैं इलेक्ट्रिसिटी के एक्चुअल बेसिस पे होने चाहिए, यानी कि जो सेम अमाउंट है वही चार्ज किया जाना चाहिए ऑक्यूपेंट से, जो कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या डिस्कॉम के द्वारा चार्ज किया जाता है। तो इस केस में माना जाएगा कि ये प्योर एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहे हैं और इस केस में इसे वैल्यू सप्लाई का पार्ट नहीं मानना है। दोस्तों, यदि बार्ले को माल्टेड बार्ले में कन्वर्ट किया जाता है तो उस केस में इसके ऊपर क्या जीएसटी का रेट होगा, क्या 5% होगा, ये मानते हुए कि फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स से रिलेटेड जो वर्क है, या फिर 18% जीएसटी होगा, ये मानते हुए कि अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन से रिलेटेड जो वर्क है। दोस्तों, इसके लिए सीबीआईसी के द्वारा क्लैरिफाई किया गया है कि माल्ट एक फूड प्रोडक्ट है जिसे कि डायरेक्टली भी कंज्यूम किया जा सकता है फूड प्रिपरेशन के तौर पे, या फिर इसे बियर या अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो भले ही दोस्तों एंड यूज़ कुछ भी हो, यदि कन्वर्ट किया जाता है बार्ले इनटू माल्ट, तो ये जो वर्क होगा इन रिलेशन टू फूड प्रोडक्ट, तो इस केस में सिर्फ 5% जीएसटी ही लगेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द एंड यूज़। दोस्तों, यदि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट जो कि सेटअप की जाती हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, क्या उन्हें जीएसटी एक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट अथॉरिटी मानना है और उन्हें वो सेम एग्जम्पशन होगी जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटी को अवेलेबल है जीएसटी से। यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट उस एरिया में काम करती हैं जहाँ पे कि माइनिंग होती है और बहुत सी सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, हेल्थ केयर फैसिलिटी, एजुकेशन, वेलफेयर ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन, सप्लाई ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट। तो ये जो सर्विसेज हैं वो बहुत से लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि इंडिविजुअल, फैमिली, वीमेन, चिल्ड्रंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स
तो दोस्तों सर्विस फ्री ऑफ चार्ज प्रोवाइड की जाती हैं, कोई कंसिडरेशन नहीं चार्ज किया जाता है। तो इसलिए यहाँ क्लैरिफाई किया गया है कि इसे आपको गवर्नमेंट अथॉरिटी ही मानना है और उससे सेम एग्जम्पशन होगी जीएसटी में जो कि किसी और गवर्नमेंट अथॉरिटी को अवेलेबल है। दोस्तों यदि CPWD को सप्लाई ऑफ प्योर सर्विस की जाती है कॉम्पोजिट सप्लाई बाय वे ऑफ हॉर्टिकल्चर वर्क्स, जहाँ पे के गुड्स की सप्लाई 25% से ज़्यादा नहीं होती है टोटल सप्लाई वैल्यू की, तो क्या इसे जीएसटी में एग्जम्पशन होगी, जैसे कि सीरियल नंबर 3 एंड 3A में दिया गया है नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट में। यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है कि पब्लिक पार्क जो होते हैं गवर्नमेंट रेजिडेंशियल कॉलोनी में, गवर्नमेंट ऑफिस में या फिर अदर पब्लिक एरिया में, वो डेवलप एंड मेंटेन किए जाते हैं CPWD के द्वारा। तो जो दोस्तों जो मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट है, अर्बन फॉरेस्ट्री, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, प्रमोशन ऑफ इकोलॉजिकल एस्पेक्ट, ये फंक्शन पंचायत और म्यूनसिपालिटी को दिए गए हैं आर्टिकल 243G एंड 243W में कॉन्स्टिट्यूशन में। तो दोस्तों यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है कि सीरियल नंबर 3 और 3A में एग्जम्प्ट किया गया है प्योर सर्विस को और कॉम्पोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जहाँ पे कि गुड्स की वैल्यू 25% से ज़्यादा नहीं होती यदि ये सप्लाई की जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी को बाय वे ऑफ एनी फंक्शन जो कि इंटरेस्ट किए गए हैं पंचायत को आर्टिकल 243G में कॉन्स्टिट्यूशन के, या फिर म्यूनसिपालिटी को आर्टिकल 243W में कॉन्स्टिट्यूशन के। तो यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है कि यदि प्योर सर्विस एंड कॉम्पोजिट सप्लाई की जाती है हॉर्टिकल्चर वर्क से रिलेटेड CPWD को, तो उससे जीएसटी में एग्जम्पशन होगी, जैसे कि सीरियल नंबर 3 एंड 3A में दिया गया है नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट में। दोस्तों जीएसटी के रेट क्या होंगे इमिटेशन जरी थ्रेड पे या फिर यान पे, इसे भी क्लैरिफाई किया गया है क्योंकि 52वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में इससे रिलेटेड डिसीजन लिया गया था। दोस्तों यहाँ पे डाउट थे कि क्या इसे शेड्यूल 1 के अंतर्गत कवर किया जाएगा, यानी कि इमिटेशन जरिए यान पे 5% जीएसटी के रेट लगेंगे, या फिर इसे शेड्यूल 3 के अंतर्गत कवर किया जाएगा अदर मेटलाइज्ड यान पे जो पे के 12% जीएसटी के रेट होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग 5605 को एक्सप्लेन किया गया है, यानी कि यान कंसिस्टिंग ऑफ एनी टेक्सटाइल मटेरियल्स combined with metal thread or strip, whether obtained by process of twisting, cabling or by gimping or whatever the portion of the metal present, and second yarn of any textile material covered with metal by any other process including yarn covered with metal by electro decomposition। तो दोस्तों यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है कि इसे HN कोड 5605 के अंतर्गत कवर किया जाएगा, यानी कि शेड्यूल 1 के अंतर्गत जो 5% के जीएसटी के रेट होंगे वही लगेंगे। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने गलती से ज़्यादा जीएसटी पे कर दिया है तो उसे कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों इसके लिए गवर्नमेंट ने नेसेसरी चेंज नोटिफिकेशन में कर दिए 5/2017 सेंट्रल टैक्स रेट में। दोस्तों आप इन सभी सर्कुलर को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।